जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरू करते समय हमारे पास बहुत सारे दोस्त होते हैं जो तैयारी उस टाइम पे ही जस्ट शुरू किए होते हैं। लेकिन जो तैयारी शुरू करने से लेके फाइनल सिलेक्शन लेने तक का जो सफ़र होता है, उस बीच में आप देखेंगे कि आपके साथ शुरू करने वाले बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो उस लाइन को छोड़ के कहीं और इधर उधर डाइवर्ट हो चुके होते हैं। वो अपने जीवन का लक्ष्य कोई दूसरा बना लेते हैं। जब आप एक एग्ज़ाम देते हो नहीं होता है, दो एग्ज़ाम देते हो नहीं होता है, तीन एग्ज़ाम देते हो नहीं होता है। ये ऐसे है कि आप देते रहोगे नहीं होगा, फिर आपके अंदर डाउट आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि फिर आपके आसपास वाले लोग भी यही कहेंगे कि यार देखो अभी टाइम है, आप छोड़ के कुछ और कर लो, नई तैयारियों में आप फंसे रह जाओगे, इतनी वैकेंसी है नहीं कि आपका हो जाए। तो फिर आप भी डाइवर्टेड होंगे उस टाइम पे। लेकिन सिलेक्शन तो दोस्त उसी का होता है जो लास्ट तक लगा रहता है और अपने संकल्पों पे दृढ़ रहता है। उस टाइम पे हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारे पास किसी का फ़ोन आए तो वो ये ना पूछे हमसे कि यार तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा या क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला जब भी हमसे पूछे या हमसे बस ये बोले कि यार हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन ना लो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ते रहो, मेहनत कर रहे हो जाएगा, किस्मत की बात है, मेहनत करोगे तो किस्मत साथ देगी। और ऐसा कहने वाले हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं। मतलब हमने देखा है कि वो भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सहारा बनते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तैयारी के टाइम पे कि यार तैयारी कर, ये तैयारी वाला जो टाइम है आपका ना, ये बहुत ये गोल्डन पीरियड है और इसको आप जी लो, क्योंकि कर सिलेक्शन के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो जब ये जो कहता है ना कि वो गोल्डन पीरियड है, तो भाई मुझे तो ये लगता है कि ये जो गोल्डन पीरियड होता है ना, ये गोल्डन पीरियड जितना कम हो एक स्टूडेंट की लाइफ में उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि ये वाला गोल्डन पीरियड भाई होता गोल्डन पीरियड वाकई में है, लेकिन बहुत मुश्किलों का दिन होता है। तो लेकिन एक बात ये भी है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन तैयारी किए हो, मेहनत किए हो, और जिस दिन वो आपको मिलेगा, तो उस दिन आप रियल हैप्पीनेस फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने जिसके लिए इतने दिन मेहनत की, जिसके लिए हमने इतने दिन अपने आप से संघर्ष किया, हमने त्याग दिया इतने ढेर सारी चीज़ों का, हम लगे रहे कंटिन्यू, बातें सुनते रहे। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी कहेंगे आपको कि अरे यार क्यों परेशान हो, आप कुछ जॉब कर लो, नहीं एट द एंड आप जीरो पे ही रह जाओगे, आपके साथ वाले जो प्राइवेट जॉब में है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सब सुनते हुए जब आप संघर्ष कर रहते रहते हो और फाइनली आपका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह पे हो जाता है, तो उसके बाद जो आपके माइंड में एक पीस आती है, रिलैक्सेशन आता है, आपके घर वालों का आपसे जो आपके ऊपर जो प्राउड फील होता है, और आपसे जुड़े हुए लोग जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदें जब पूरी होती है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी फीलिंग यही होती है। जब आप सोचते हो कि यार चलो हमने कुछ तो किया, मतलब एटलीस्ट बहुत बड़ा काम तो हमने नहीं किया, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़ के एक काम है जो हर इंसान तो नहीं कर सकता हर चीज़, लेकिन आप एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए शुरुआत किए थे वो चीज़ अगर आप प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर आप अपने आप को सक्सेसफुल समझ सकते हो। तो भाई देखो, सिलेक्शन के बाद का जीवन तो बहुत सुकून भरा होता है। कोई कोई कितना भी कह ले, लेकिन मुझे लगता है कि सुकून भरा तो बहुत होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप एक एक रुपए के लिए तरसे होते हैं। तैयारी जो भी करता है स्टूडेंट, आई थिंक 70 से 80% तो वही स्टूडेंट होते हैं ना जो अपने घर की स्थिति बदलने के लिए तैयारी करते हैं। उनके पास कुछ होता नहीं है खोने को, और वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि मैं अपनी जनरेशन को चेंज कर दूंगा और अपने माँ बाप का सहारा बन जाऊंगा, एक घर बनवाऊंगा, बहन की शादी करूंगा, और कम से कम इतना तो अपने घर को सक्षम बना दूंगा कि किसी से मांगने की कुछ ज़रूरत ना पड़ेगी। तो वो जब उम्मीद लेके जब लड़का शुरू करता है, या कोई भी स्टूडेंट, लड़का लड़की कुछ भी जब शुरू करते हैं, तो वो जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है उनका ना, तो वो दिन भाई
सिलेक्शन वाला दिन तो एक अलग ही जोन में उस बंदे को रखता है जिसका भी सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन, अब आज के ज़माने में इस मुश्किल भरी कंपटीशन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं पे, तो फिर आप बड़ा छोटा नौकरी तो बाद में सोचो, पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करो, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि तैयारी आपने की, मेहनत आपने की, नो डाउट। लेकिन तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग थे, आपके साथ में ही आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग ऐसे रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एटलीस्ट आप अपनी मेहनत से ज़्यादा उस ऊपर वाले की शुक्रिया ज़रूर करें कि भीड़ से तो हमें निकाल दिया, एक जो लाइन हमारी बेरोज़गार और रोज़गार वाली है उसके ऊपर आपको पहुंचा दिया। तो अगर आप शुक्रिया कर रहे हैं भगवान का तो बहुत अच्छी बात है।